बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी अंडा ग्रेवी की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है, खाने में उतनी ही लजीज है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ ये मज़ेदार अंडे खाकर ज़रूर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, 1 कप उसमें जो है मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, उनको रफली कट कर दिया, वो इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन के जवे। यहाँ से मैंने 6 से 7 लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं। साथ में 3 से 4 अदरक के स्लाइस भी जो है वो भी ऐड कर दिए। हरी मिर्च यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी, तकरीबन 3 से 4, थोड़ी तीखी है वो इसमें शामिल कर दी। साथ में काजू ऐड कर दूँगी, 15 से 20 दाने काजू के मैंने शामिल कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर इसको नहीं आने दूँगी, बल्कि लहसुन का जिससे कच्चापन दूर हो जाए और प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए, इतना इसको यहाँ पे मैं कुक कर लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से सोते कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको निकाल लूँगी, एक स्ट्रेनर की मदद से मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेन कर लूँगी। सारे मसाले को यहाँ पे मैं निकाल लूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर तक, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें मैंने सारा मटेरियल ऐड कर दिया है। साथ में इसमें मैं एक गड्डी धनिया की शामिल कर दूँगी, डंडी समेत जो है मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब साथ में मैं शामिल कर दूँगी 1 कप दही। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें दही भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ से थोड़ा कम पानी, ताकि इसकी स्मूथ सी जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अच्छे से इसको बना के साइड पे कर लेंगे। अब एक कढ़ाई ले ली है, उसी में अब मैं जो है यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 3 से 4 मैंने जो है हरी इलायची इसमें ऐड कर दी, 2-3 इसमें मैंने दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी, 3-4 लौंग भी शामिल कर दी। थोड़ा सा करकरा लेने के बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छे से यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, क्योंकि इसमें दही ऐड है तो इसका पानी हम अच्छे से ट्राई कर लेंगे, ताकि जो है इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि हमारी ग्रेवी नीचे ना लगे। तो इसमें हमने काजू का इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये नीचे भी लगेगा, तो हमें बार बार जो है वो चम्मच से हिलाते रहना है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो और दही का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लग जाएंगे। तो यहाँ पे बॉइलिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है। साबुत मसालों की यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/4 यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून दालचीनी पाउडर ऐड कर दी। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी सूखा धनिया पाउडर, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी सूखी मेथी। हाथों पे जो है इसको मैंने जो है मसल के ऐड कर दिया। इससे जो है हमारी ग्रेवी की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। मसालों की अब थोड़ी देर यहाँ पे भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है मसालों की यहाँ पे भुनाई कर दी है। अब मैं यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी इसमें पानी। तो पानी में तकरीबन इसमें 1 गिलास जो है वो पानी शामिल कर दूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसमें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए हैं, अंडों को मैंने यहाँ पे बॉइलिंग अच्छे से करके इनको पील ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अंडों को कट लगा दूँगी। इससे एक तो हमारी ग्रेवी अंडों तक जाएगी, और दूसरा ये ग्रेवी में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सारे अंडों को ऐसे मैं कट लगा लूँगी। तो इतना गहरा कट नहीं लगाऊँगी कि जल्दी तक पहुँचे। सारे अंडों को इस तरह से मैं कट लगा लेती हूँ। तो अंडों को यहाँ पे मैंने सारों को कट लगा दिया है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल को यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसमें मैं सारे अंडे ऐड कर दूँगी। अंडों को यहाँ पे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सारे अंडे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, तो मैं इनको यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ, ताकि इन पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो एक प्यारा सा गोल्डन कलर अंडों पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो है ऐड कर दी हल्दी। तो इससे जो है इसका बहुत ही मज़े का कलर आएगा। तो अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। तो दूसरी तरफ अब चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें अंडे शामिल कर लूँगी। तो सारे अंडे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अंडों को अच्छे से मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पे जो है इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अंडों के अंदर तक जो है हमारी ग्रेवी जाए। यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप इसमें क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम यहाँ पे मैंने ऐड की है। हल्के हाथों से इसकी भी जो बुनाई कर दूँगी। जब भी क्रीम ऐड करें तो फ्लेम को लो कर लिया करें। हल्के हाथों से इसको भी यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी और तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रेवी को पका लिया है। अब लास्ट में इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने इसमें पहले ऐड नहीं किया था,
तो इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे तो आपको नमक का सही पता चलेगा कि ये कम है या ज़्यादा है। तो इसमें मैंने नमक 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं, तो कवर कर लूँगी। यहाँ पे मैं हरी मिर्च ऐड करने के बाद, हरी मिर्च से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। दम के लिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। 1 मिनट के बाद कवर हटा दिया। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पे अंडे की ग्रेवी तैयार हो गई है। बहुत ही सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। सर्व कर लेते हैं इसको। एक प्लेट ले ली, उसमें मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी के साथ हमारी ये मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।